इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज 15 शाबान की रात आने वाली है, जिसको शब बारात कहा जाता है। और इसके अंदर मुसलमान रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार, तिलावत और रोज़े रखने का एहतमाम करते हैं। और ये एहतमाम करना हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस्तिग़फ़ार हर वक़्त करना चाहिए, हर लहज़ा, हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और रब की इबादत भी करना चाहिए। बाज़ रातें ऐसी हैं और बाज़ महीने ऐसे हैं और बाज़ दिन ऐसे हैं कि जिनकी ख़ुसूसी तौर पर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़जीलत साबित है। और ये जो आने वाली रात है शब बारात, 15 शाबान, इसके बारे भी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये चीज़ साबित है। अशरफुल फतावा ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी, ज़ेर इंतज़ाम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ फ़ज़लुर रहीम अशरफ़ी, नाज़िम तालीमात व नायब मोहतमिम जामिया अशरफिया लाहौर, और इसी के सफ़ा नंबर 62 और 63 पर इस शब बारात की फ़जीलत को बयान किया है। और ये अशरफुल फतावा बिदती देवबंद मसलक के बहुत बड़े अल्लामा हैं, उन्होंने लिखा है। सवाल है कि हम लोग जो शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में इबादत करते हैं, इसका क्या सबूत है? आया ये जायज़ है? और इन औकात में लोग तरह तरह के काम करते हैं, मसलन हलवा पकाना, चरागा करना, आतिशबाजी करना, इन कामों का क्या हुक्म है? जवाब,
शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात बाबरकत रातों में से है। ये जो रात आने वाली है ये बरकतों वाली रात है, जिसका मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूं कि बाज रातें, बाज महीने, बाज दिन ऐसे हैं कि उनकी खसूसी तौर पर फजीलत हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। अब ये भी कहता है कि शाबान की 15वीं रात बाबरकत रातों में से है। अहदीस मुबारक में इसकी फजीलत बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के मुताल्लिक़ बयान फरमाया है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल निस्फ़ शाबान की रात 15वीं रात को आसमाने दुनिया पर जलवा अफरोज़ होती हैं और कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा इंसानों की मग़फ़रत फरमाते हैं। ये जो रात आने वाली है ना, फरमाया कि इस रात अल्लाह पाक कबीला कालब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला बहुत सारे इंसानों की मग़फ़रत फरमाता है। एक दूसरे मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी अशरफुल फतावा के अंदर, इस रात में क़ियाम करो और इस दिन रोज़ा भी रखो। 15 शाबान के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को क़ियाम करो और दिन को रोज़ा भी रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुरूब शम्स के वक़्त आसमाने दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि है कोई मग़फ़रत का तलब करने वाला इस रात, ये जो आने वाली है। रब फरमाते हैं कि है कोई मग़फ़रत का तलब करने वाला आदमी, मैं उसे माफ़ करूं। है कोई रिज़्क़ का मुतलाशी ताकि मैं उससे रिज़्क़ अता करूं। है कोई मुसीबत ज़दा, अल्लाह फरमाता है कि वो आए मेरे दरबार में, माफ़ी मांगे, तौबा करे और मुसीबत के निजात के लिए दुआ मांगे। रब फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं। चुनाचा तुलुए फजर तक यही सदा लगती रहती है, यानी कि तुलुए आफ्ताब फजर के वक्त तक यही सदा लगती रहती है कि है कोई रिज़्क़ का मुतलाशी, है कोई माफ़ी का तलबगार, है कोई रिज़्क़ का तलबगार। रब फरमाता है वो मांगे। है कोई मुसीबत ज़दा कि 15 शाबान की रात रब फरमाता है कि मांगे, उसको मुसीबत से निजात मिल जाएगी, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात कबीला कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला इस रात बहुत सारे मुसलमानों की बख्शिश फरमाता है। और फिर इसी अशरफुल फतावा के अंदर ये बात मौजूद है कि इन अहदीस से मालूम हुआ इस रात में इबादत का एहतमाम करना, इबादत का एहतमाम करना, लोगों को तरगीब देना, लोगों को बुलाना। 15 शाबान की रात अशरफुल फतावा वाले कहते हैं इन अहदीस से मालूम हुआ कि इस रात में इबादत का एहतमाम करना, लोगों को बुलाना। कौन सी रात? शब बरात, 15 शाबान की रात कहता है। और उसके दिन में रोज़ा रखना साबित है। रात को इबादत का एहतमाम करना और दिन को रोज़ा रखना, अशरफुल फतावा वाले कहते हैं कि यह हदीस से साबित है, ये काम करना है, ये जायज़ है, हदीस रसूल से साबित है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि
इस रात इबादत का एहतमाम करना बिदअत है, नाजायज है, साबित नहीं है। तो ये अशरफुल फतवा वाला बिदती मसलक के, देवबंद मसलक के बहुत बड़े अलामा इस बात को मान रहे हैं कि शब्बे बरात की रात, 15वीं शाबान की रात इबादत का एहतमाम करना, नवाफिल पढ़ना, सुबह को रोजा रखना हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। फिर इस रात शाबान की 15वीं की रात शब्बे बारात का हलवा, सीवियां, ये जो इसाले सवाब के लिए पकाई जाती हैं, किसके लिए? इसाले सवाब के लिए पकाई जाती हैं, लोग पकाते हैं। इसके बारे में भी कई किताबों में यह बात लिखी है कि शब्बे बारात का हलवा पकाना लोगों के इसाले सवाब के लिए यह जायज है, और इसके ना करने के बारे में कोई रिवायत मौजूद नहीं है कि ना करो। कोई रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद नहीं है, सहाबा का फरमान मौजूद नहीं है, ताबईन का फरमान मौजूद नहीं है, आइमा अरबा में से किसी का फरमान मौजूद नहीं है कि शब्बे बारात के दिन हलवा ना पकाया जाए, सीवियां ना पकाई जाएं। कोई रिवायत मौजूद नहीं है। और फिर इन्होंने भी यही लिखा है, मजमुआ फतावा मौलाना अब्दुल हई, ये भी देवबंद मसलक के बहुत बड़े अलामा हैं। इन्होंने लिखा है शब्बे बारात के हलवा के बारे में, इस बारे में कोई नस्स इस्बात या नफी की सूरत में वारिद नहीं। यह कहता है कि शब्बे बारात का जो हलवा है ना, जो लंगर का हम एहतमाम करते हैं लोगों के इसाले सवाब के लिए, कहता है कि इसके बारे में ना कोई नस्स इस्बात, कोई दलील नहीं है। फिर कहता है हाँ, नफी भी नहीं है, मना करना के लिए भी कोई दलील नहीं है कि यह काम ना करो, मना भी नहीं लिखा। क्यों? काम अच्छा है। अलामा शामी बहुत बड़े एक अलामा लिखते हैं कि अच्छी नियत, नियत अच्छी हो ना, अलामा शामी कहते हैं अच्छी नियत आदत को इबादत बना देती है। अच्छी नियत होवे ना, आदत हो सी, नियत अच्छी हो सी, लेकिन आदत हो सी, फरमाया अच्छी नियत आदत को इबादत बना देती है। ये काम तो अच्छा है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लिखा है कि शब्बे बारात के हलवे के बारे में कोई नफी की दलील नहीं है, ये दलील नहीं है कि ना करो, मना करने के लिए दलील है ही नहीं। फिर आगे कहता है हुक्म शरई ये है, कहता है कि शरई हुक्म ये है कि अगर पाबंदी रस्म जरूरी समझेगा तो कराहत लाजिम होगी, वरना कोई हर्ज नहीं है। कहता है कि इन चीजों को जरूरी नहीं समझना, जरूरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई समझता भी नहीं है कि यह फर्ज है, यह वाजिब है, कोई भी नहीं समझता। तो यह कहता है जरूरी ना समझे, अगर जरूरी नहीं समझता फिर कहता है कोई हर्ज नहीं है। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है। तो शब्बे बारात के दिन सीवियां या हलवा या इसाले सवाब के लिए जो भी लंगर का एहतमाम किया जाता है वो जायज है। क्या है? जायज है, मना नहीं है। मना करने के बारे कोई दलील नहीं है। फिर वो लोग कहते हैं कि जी फर्ज नमाज है फजर की, फर्ज की कितनी रकातें हैं? 2। अब फजर की हैं 2 रकातें हैं, और फजर की 2 सुन्नतें, उसकी भी 2 रकातें हैं।
उनका एक दुख ऐसा है, कहते हैं कि जो फजर की 2 सुन्नतें हैं 3 पढ़ो, तो 3 पढ़ने के लिए मना की कोई दलील तो नहीं है ना कि ना करो ये काम। ये भी एक बहुत बड़ा दुख है, जबकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस सहीहा से साबित है वो अमल। और नमाज वो तो फर्ज है, और फर्ज वाली दलील और हदीस सहीहा को लेकर एक मुस्तहब अमल के सामने कियास करना या मुस्तहब अमल को रद्द करने के लिए फर्ज की दलील देना या हदीस सहीहा की दलील पेश करना, यह भी एक जो हलाक का तरीका है, क्योंकि फर्ज है और एक मुस्तहब अमल है, करोगे तो सवाब है, ना करो तो कोई गुनाह नहीं है। तो उनका यह कहना कि जी सुन्नत 2 हैं, अगर कोई 3 पढ़े तो 3 के लिए मना करने के लिए दलील तो नहीं है, ये गलत है, ये धोखा है। और जो हम कहते हैं कि मना करने के लिए दलील नहीं है, खुद उन लोगों ने इस बात को कबूल किया है, कहा कि नहीं, मना करने के लिए कोई दलील नहीं है। तो शब्बे बारात ये जो रात आ रही है, इस रात इबादत का एहतमाम करना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना, फिर फजर दिन को रोजा रखना, यह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। क्यों? इस रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान शरीफ तशरीफ ले गए थे। जन्नतुल बकी में आप रात को तशरीफ ले गए थे, 15वां शाबान की रात। वहां जाकर आप फौतशुदा मुसलमानों के लिए आपने दुआ मग़फ़िरत की है। तो आज इस मुआशरे में भी यह तरीका मौजूद है कि 15 शाबान की रात लोग एहतमाम के साथ कब्रिस्तान जाते हैं, वहां अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करते हैं। तो कब्रिस्तान जाकर 15 शाबान की रात दुआए मग़फ़िरत करना, यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। क्यों? रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 15 शाबान की रात को जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए थे। वहां जाकर आपने तमाम फौतशुदा मुसलमानों के लिए दुआ मग़फ़िरत की थी। और हमारा भी यही तरीका है कि 15 शाबान, वैसे तो हर जुमे के दिन कब्रिस्तान जाना चाहिए, हर जुमेरात के दिन।